Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very, very well and your studies are going great. So, I would like to apologize for the late in this video because I was busy dealing with the one-to-one mentorship students. Okay. So, if you also wish to have the mentorship, you can contact on this number 9910811164. So, today we are going to take up the concept of prime and composite numbers. Okay, this is a very important concept of UPSC, and every year you can say approximately two questions are asked from it, or sometimes even more. Okay, these are direct questions. Overall, if you see the combined combination of various concepts with these prime and composite number, then you'll be able to find at least five questions in your examination. Okay, so overall, it can give you an edge of if you say just only if we consider in respect to the solely the concept of prime and composite numbers, then you can say that every year two questions comes. So 2 into 2.5 gives you 5 marks. Okay. So before starting the concept of prime and composite numbers, we need to learn the concept of factorization. Factorization means that breaking down a given number into smaller numbers or breaking down a number into its multiples. Okay. So what are factors? Factors are the numbers that can divide a given number completely. ठीक है, फैक्टर एक वैसे नंबर है जो कोई भी गिवन नंबर है उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे फोर है, फोर के फैक्टर होंगे फोर इंटू वन। ओके, या फोर कॉमा वन। तो ये जो फोर है ये फोर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये वन है ये भी कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। और फोर को लिखने का तरीका है टू इंटू टू। ओके, तो ये टू और टू भी फोर के फैक्टर्स हैं क्योंकि ये दो कंप्लीटली फोर को डिवाइड कर देंगे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है अगर आप फोर लिखते हैं, यहाँ फोर लिखते हैं, तो वन टाइम जाएगा फोर, यहाँ जीरो बचेगा, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। ऐसे ही आप टू ले लो, तो टू से टू टाइम्स आपका यहाँ फोर, यहाँ रिमाइंडर जीरो। तो जो भी कोई ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़े, वो उस नंबर का क्या है, फैक्टर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एग्जाम्पल सिक्स ले लो, सिक्स के फैक्टर हो गए टू इंटू थ्री। ठीक है, और हो गया सिक्स, सिक्स इंटू वन। मतलब फैक्टर्स तो ये होंगे इसके कि टू कॉमा थ्री कॉमा सिक्स कॉमा वन। ठीक है, टू और टू इंटू थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स बन रहा है। ऐसे ही फॉर इंस्टेंस एट वुड बी फॉर्म बाय फोर इंटू टू, और टू इंटू टू इंटू टू, और एट इंटू वन। Okay, so the factors of 8 are 4, comma 2, comma 8, comma 1. I hope this is clear to you. So those numbers which divide a given number completely are its factors. अब इसको हमने प्राइम नंबर्स के अंदर यूज करना होगा, तो हम अब देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ओके, एनी नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो पूरा का पूरा सिर्फ वन से और अपने आप से ही डिवाइड हो सके, वो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो कि यहाँ एट था, उसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर कितने थे हमारे पास? चार थे, फोर, टू, एट एंड वन। बट इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स देयर वुड बी ओनली टू नंबर्स दैट वुड बी there would be only two numbers that would be dividing them completely. That would be one and the prime number itself. ठीक है, प्राइम नंबर होंगे आपके पास टू और वन। जैसे कि टू को लिखने का एक ही तरीका है, टू इंटू वन। तो इसके फैक्टर्स का सिर्फ टू और वन है क्योंकि यही दो ऐसे नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। फर्दर है आपके थ्री कॉमा वन, क्योंकि थ्री को लिखने का तरीका है थ्री और वन। फाइव का होगा फाइव इंटू वन, एक्सेट्रा। ऐसे नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर वो हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो वन और एक वो खुद। अब ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं प्राइम नंबर की जो क्वेश्चन में यूज होती हैं। देखो, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, वो कौन सा है हमारे पास? टू है वो। ओके, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, वन इज अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम, जो प्राइम भी नहीं है और जो कंपोजिट भी कंपोजिट भी आपका नहीं होगा। ओके, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। We already know that 2 is what? A even number, and it is a prime number also.
So 2 is the only even prime number and 2 also is the smallest prime number. 3 is the smallest odd prime number. 3, we know what is 3. 3 is a odd number and it is prime also. How it is prime? Because we can only write it as 3 into 1. It has only two factors, that is 3 and 1. Okay, now let's go to next property. If x and y, if x and y are two odd prime numbers, ठीक है, odd prime numbers हैं अगर दो x and y, odd prime number वो होंगे जो prime number 2 की टेबल में नहीं आ सकते। सिर्फ एक ही ऐसा prime number है जो even है, वो है कौन सा? 2। उसके अलावा सारे के सारे जो prime numbers हैं वो odd हैं। तो x square minus y square is composite, also x square plus y square is also composite। तो अब यहाँ composite word की बात आ गई है, तो पहले composite word को देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर वो हैं एनी नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर। देखो प्राइम तो कौन से हुए? दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इटसेल्फ, वन एंड द प्राइम नंबर। बट एनी नंबर एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइम आर कंपोजिट नंबर। जिन भी नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट होंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, देन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो कि x और y हैं, दो और प्राइम नंबर्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कंपोजिट होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कंपोजिट होगा। ओके, तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 4 है। 4 को लिखने के तरीके क्या है? 4 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। सो 4 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स? योर 4 कॉमा 1 कॉमा 2। तो इसके थ्री फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट हो गया। ऐसे 6 है, so you can write down 6 as 6 into 1, 2 into 3. So it has how many factors? 2, 3, 6 and 1. 4 factors. Similarly for 8, you have 2 into 2 into 2, comma 4 into 2, comma 8 into 1. So for 8 also you have 1, 2, 3 and 4 factors. For 10, 2 into 5 and 10 into 1. Okay, I hope this is clear to you that the numbers which have more than two factors are composite numbers. Okay. सो जो कंपोजिट नंबर के क्वेश्चंस हैं पेपर में, वो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली ना प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की, तो दैट प्रॉपर्टीज वुड बी यूज्ड in your examination to ask you the questions. So now let's take some illustrations so that you understand the questions more easily. Okay, so these illustrations I have prepared on the basis of the questions which are asked in UPSC and some questions which are further more difficult than that. Okay, now let's take it. First example is, consider the following statements. Statements को देखिए. If there exist two composed, statement number one we are reading statement number one. If there exist two composite numbers, then their sum is always composite. It is saying कि अगर दो composite number हैं तो उनका sum भी हमेशा आपके पास कंपोजिट ही होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म लेते हैं, समझ लीजिए। अब इसको यही सॉल्व करते हैं कि x एक कंपोजिट नंबर था, दूसरा y था। ओके, सो दिस x आई टेक एज 4। 4 इज कंपोजिट बिकॉज इसके ज्यादा फैक्टर्स हैं 2 से। और एक कंपोजिट नंबर ले लो आप 15, y इज इक्वल टू 15। ओके, हाउ 15 is composite? 15 into 1 and your 5 into 3 is 15. So it has how many factors? 1, 2, 3 and 4. So it is a composite number. Now it's saying if there exist two composite numbers, so दो composite number आ गए x and y, then their sum is always composite. It is saying that x plus y is equal to composite. Okay. So I've taken two composite number, one is 4 and another is 15. I add them, I get 19. अब मैं 19 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, 19 और 1। There is no other way to write 19 except 19 and 1, 19 into 1. Okay. So 90 is in how many factors? 1 and 19. So this statement is wrong because 19 has only two factors, so it is a prime number. But statement says that if we add two composite numbers, then sum is always composite. No, this time it is prime. So this statement is completely wrong. Now I move on to your statement number 2. See statement number 2. There is no natural number which is neither prime nor composite. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो ना ही प्राइम हो ना कंपोजिट हो। देखो अब आपको बताया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स वो हैं द नंबर्स विच द थिंग्स विच वी सी इन अवर सराउंडिंग्स and we can see and count them are natural numbers. For example, you go outside, you see a tree, one tree. So you say, I've seen one tree. So it is one. Now two trees, it is two. So the
things or objects which are naturally present in our environment and we can count them. So those are the natural numbers. So anything in the environment which we can see is one. तो कोई भी चीज एक तो होगी ना, जीरो तो नहीं हो सकती एनवायरमेंट में कुछ भी. तो your natural number start from 1, 2, 3 and it ends goes up to infinity. What is infinity? Infinity is, for example, if you want to count the number of stars, somebody says, what is the number of stars in the sky? So you can say, I cannot count it, they are infinite. Okay, so this is infinity. So it is saying there is no natural number which is neither prime nor composite. So there is one number that is 1. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. तो ना वो प्राइम हुआ ना कंपोजिट हुआ. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है क्योंकि ऐसा नंबर है जो कि 1 है. तो इसका अब देखो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. 1 नहीं है करेक्ट, गलत हो जाता है. 2 भी करेक्ट नहीं है, बोथ तो करेक्ट है ही नहीं. तो फिर डी हो जाता है नन, कोई भी करेक्ट इसमें हमारे पास नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आई विल टेक अनदर एग्जांपल. ओके, now you see that we have already talked about this in number system, that any number to the number x can be written as a b, और रिवर्स के बारे में पूछता है तो a b की जगह लेगा, b g की जगह, तो वो रिवर्स होते ही b a बन जाएगा. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, सो द क्वेश्चन गोज लाइक, देयर इज अ नंबर x which is a prime number lying between 10 to 50. Okay, and remains unchanged when its digits are reversed, then the square of the number x is. ठीक है, ये कहता है कि x एक नंबर है, ए बी मान लेते हैं. ठीक है, जो लाई करता है आपका 10 से लेके 50 के बीच में. ओके, एंड फिर फर्दर कहता है एंड रिमेन्स अनचेंज when digits are reversed. तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू ए टाइप का, कि अगर डिजिट को रिवर्स कर दें तो फिर से जो नया नंबर रिवर्स होके आएगा वो भी ए ही आएगा. तो अब 10 के बाद अगला नंबर चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 11 आता है. अब देखो 11 के डिजिट्स रिवर्स करो, 1 को यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, तो ये क्या बनता है, फिर से 11 ही बनता है. ओके, रिवर्स डिजिट्स आर, when डिजिट्स आर रिवर्स वो नंबर अनचेंज रहता है. तो इसका मतलब x 11 ही हो गया. तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 इंटू 11, दैट इज योर 121. सो योर आंसर इज बी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर इलस्ट्रेशन. देयर आर, see this illustration, there are four prime numbers a b c d. Okay, so I have four prime numbers, those are a b c and d. Okay, prime numbers are which? Prime numbers are those which have only two factors. तो जो ये prime number a है, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, a कॉमा 1, b जो प्राइम नंबर है उसके b कॉमा 1, c के c कॉमा 1 और d के d कॉमा 1. I hope this is clear to you. Now let's move further. It is saying such that a into b into c is equal to 385. It is saying further that a into b into c gives me 385. Okay, and b into c into d gives me 1001. Then which amongst the following a b c d is smallest? It has given me that a b c d prime है. a b c की वैल्यू दी, a into b into c की वैल्यू दी है, एंड b into c into d की वैल्यू दी है. ये पूछ रहा है कि a b c d में से सबसे छोटा कौन सा है. ओके, तो हेयर आई कैन सी वन थिंग कॉमन बी सी. तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई योर b इंटू c इंटू d इज इक्वल टू योर 385 डिवाइडेड बाई योर 1001. सो यू सी हियर bc इज कॉमन, सो bc से bc कैंसिल आउट. bc से bc कैसे कैंसिल आउट हुआ, जैसे कि 2/2 लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा. ऐसे 3/3 लिखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा है. ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये नहीं पता है, ऐसा भी हो सकता है. आई हैव सीन दिस ड्यूरिंग दिस मेंटरशिप सेशन दैट some people don't even know that. Okay, so now your 385 can be written as your 77 into 5, and your 1001 can be written as 77 into 13. So 77 and 77 gets cancelled out. Here I am left with A, here I am left with D. So A by D gives me your 5 by 13. So now we can say that since both of A and D are prime numbers, so अब ये further simplify तो होगा नहीं. So I can say that A is equal to 5 and your D is equal to 13. I hope this is clear to you. Now I again take equation number 1. It is a into b into c is your 385. Further simplify करें तो a की वैल्यू आ गई
तो 5 into b into c gives me 385 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 77, isn't it? तो दिस 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, डिवाइड हो जाएगा यहाँ के। तो b into c gives me 77. I can write it down as b into c is equal to your 7 into 11. So now from here either b is 7 or c is 7 or c is 7 और b is 11 और c is 11। पता नहीं है दोनों में से क्या होगा, बट मेरे पास ये तो पता है कि a is equal to 5 है और d is equal to 13 है और b into c is equal to 7 into 11 है। b और c में से कोई भी 7 है, कोई भी 11 हो सकता है, पता नहीं। पर बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट सबसे छोटा यहाँ पे a is equal to 5 ही आ रहा है। तो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट इज we were to talk about the smallest, so smallest is a, that is equal to your 5. I hope this is clear to you. So ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बस, ठीक है। नाउ दिस इज a question of further application. Okay, so now let's take this question. There is a prime number x. X एक prime number है such that x is greater than 2. Then consider the following statement. x एक prime number है जो 2 से बड़ा है, तो मतलब 2 के बाद तो x हो सकता है 3, 5, 7 आपका, फिर ये सॉरी 7, फिर 11, फिर आगे चलता जाएगा। ओके, सो ये कह रहा है x कैन बी रिटन एज 4y+1 और 4y+3 फॉर एनी नेचुरल नंबर y। ओके, सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सो इट इज टेलिंग मी दैट कि स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि x एक प्राइम नंबर था जो ग्रेटर देन 2 था, और ये कह रहा है कि x को मैं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 4y+1 और 4y+3, जहां पर y जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी, फॉर एनी नेचुरल नंबर y। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। सो वी हैव टू चेक इट कि x एक प्राइम नंबर है। तो अब x इज इक्वल टू 4y+1 है, तो यहाँ पे y को 1 दे वैल्यू डालते हैं। ओके, सो y की वैल्यू 1 डालने पे आया मेरे पास 4 into 1 प्लस, तो 4 into 1+1 तो मिडिल ऑफ 5। अब चेक करते हैं किसके लिए, ये 5 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है क्योंकि 2 से ये बड़े हैं प्राइम नंबर। पर 3 को मैं किसी भी तरीके से 4y+1 की फॉर्म में नहीं लिख सकता क्योंकि y की सबसे छोटी वैल्यू है 1। ओके, और सबसे छोटी वैल्यू पे y दे रहा है मुझे 5 आपका। तो I cannot try write 3 as 4y+1 because for the smallest y is equal to 1, I'm getting 5. Okay, so it is not true that for any value of y, x can be written as 4y+1 or 4y+3. So this one statement goes wrong. Okay, this is one statement goes wrong. So now we'll talk about further. तो ये कह रहा था कि अब नीचे कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो अपने पास तीन ही है, 1 2 एंड 3। सो ऑल थ्री, थ्री ओनली कह रहा है ये, थ्री ओनली का मतलब सारी ठीक होंगी, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो या तो एक ठीक होगी या दो या कोई भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास, x-1 x+1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय योर 4, ये कह रहा है ऐसा, ठीक है। x-1 और x+1 ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 है, तो मेरे को एक चीज तो पता है कि x मेरा 2 से बड़ा है। ओके, फ्रॉम हियर x इज ग्रेटर देन 2, जो पहली वैल्यू में लूंगा x की वो 3 लूंगा। So let's check for x is equal to 3. So what I get is 3 minus 1, your 3 plus 1. So from here what I get 2 and your 4. Okay, 3 plus 1 4. So इसको 4 से डिवाइड करेंगे। भी कह रहा है ना कि x minus 1, सेकंड स्टेटमेंट देखो, x minus 1 plus x plus 1 is already divided by 4. इसको 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो रहा है। अब x is equal to ले लो आप, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, प्राइम नंबर 5 आता है, तो ये होगा 5 minus 1 और 5 plus 1. So this gives me your
4 इंटू योर 6/4, ये भी डिवाइड हो रहा है हमारे पास, isn't it? और x इज इक्वल टू 7 चेक कर लो अब आप आगे। तो 7 - 1 और 7 + 1, दिस इज योर 6 इंटू 8, तो ये 4 2 ये भी डिवाइड हो रहा है। सो अब x इज इक्वल टू, फिर इसके बाद 11 पे चेक कर लो। 11 - 1 और 11 + 1, तो दिस गिव्स मी 10 इंटू 12। सो 4 से डिवाइड करोगे फिर से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर x की कोई भी वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 2, x - 1 x + 1 इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू चेक फॉर स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3 ये कहता है कि x - 1 इंटू x + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो x की वैल्यू हमें लेनी है हमेशा, x इज ग्रेटर देन 2 लेनी है। तो x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं हम। 3 पे करोगे तो 3 - 1, 3 + 1, तो दिस गिव्स मी 2 इंटू 4। नाउ 2 इंटू 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये 4 2 8 आएगा। 3 2 6, यहाँ रिमाइंडर 2 आ जा रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो इसका मतलब x - 1 x + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 इज रॉन्ग, बिकॉज पहले ही अगर x को 3 लेते हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। सो यहाँ दो भी स्टेटमेंट सही नहीं होंगी, सिर्फ एक ही सही है, तो योर आंसर वुड बी 1 ओनली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन। We are on to this now. Example illustration number 5. We have taken 4 illustration. This is your illustration number 5 and your last illustration. उसके बाद next video में we'll take up the PYQs of the same. Okay, so it is saying that let there be a number y is equal to a1 into a2 into a3, फिर वो आगे an तक जा रहा है आखिरी तक +1, ये पूरा y है, where a1 a2 a3 dash dash up to an are prime numbers. Then consider the following statement. Okay. स्टेटमेंट्स कितनी है? 4 है। ओके, तो वन बाय वन चेक करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। तो पहली बात ये इसने ऐसे कहा कि y इज अ नंबर सच दैट, एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर हैं सारे, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू चलता जा रहा है, मतलब an तक +1। तो y तो ये है, और ये जो हमारे पास a1 a2 a3 हैं, ये सारे क्या है? प्राइम है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में बात होती है, जैसे इट सेज y इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ओके, ये कह रहा है जो ये y आपके पास आ रहा है ये हमेशा प्राइम होगा। चेक करते हैं, देखो 2 इंटू, जैसे कि पहले मैंने ले लिया y, ये जो y है ये ऐसे दिया है कि a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an, मतलब इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, +1 है यहाँ। तो y को हम दो ही वैल्यू लेते हैं, a1 और a2। a1 को 2 लिया, a2 को लिया 3, +1 ले लिया, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इज योर 6। ओके, 2 इंटू 3 क्या बना आपके पास? कहा ना इसने कि a1 a2 a3 आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो पहले 2 लिया, दूसरा 3, 2 इंटू 3 6 +1 7। ठीक है, ये 7 क्या है आपके पास? 7 क्या है? प्राइम नंबर है, isn't it? 7 is a prime number. Okay, now let's move further. Y is equal to 2 इंटू 3 इंटू 5 +1। सो आपके पास आया 10 30 +1, ये 31 आ रहा है, जो भी प्राइम है अपने आप में। ओके, नाउ लेट्स टेक फर्दर। योर y इज इक्वल टू लेट्स से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा +1। सो ये हो जाएगा आपका 210 +1, सो इज 211, जो भी प्राइम है।
तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से हो जाएगी कि y हमेशा एक प्राइम नंबर ही आएगा। फर्स्ट इज करेक्ट। ओके। सेकंड था y इज ऑलवेज कंपोजिट। नहीं, बिकॉज अभी हम यहाँ देख चुके हैं कि 7 आया, तो ये तो प्राइम है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर स्टेटमेंट नंबर 3। y plus 1 is always an odd number. Okay, y plus 1 is always odd, ये कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं कि y plus 1 is always an odd number. नाउ ये यहां से देखो, अगर ये y ये वाला लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी? 7। तो y 7 था, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो 8 क्या है? 8 को 2 से डिवाइड करो, तो 4 टाइम्स 8 रिमाइंडर 0। सो मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है वो क्या होता है? इवन। सो यहाँ पे तो y प्लस 1 आपका इवन आ गया। बट इट इज सेइंग दैट थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग y प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। सो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने पहले जो केस लिया 7 वाला, 7 प्लस 1 8, तो वो तो इवन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने यहाँ निकाला था 31, कि y इज इक्वल टू 31 निकाला था यहाँ पर, इजंट इट? तो y प्लस 1 की बात हो रही है, तो y प्लस 1 हो जाएगा आपका 31 प्लस 1, दैट गिव्स यू 32। ओके, 32 को डिवाइड करो 2 से, 32 डिवाइड बाय 2, 2 1 टाइम्स, 2 1, दिस योर 6 12, योर रिमाइंडर इज 0। So this is a even number. Okay. And let's check further. Y is equal to your 211 और हमें चाहिए y plus 1, सो आ जाएगा 212। ठीक है, ये भी कंप्लीट। 212 को डिवाइड करें 2 1 टाइम्स, 2 योर 0, योर 1 कम्स हियर 0, 12, ये 0 टाइम्स, सो दिस इज योर 1। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल। यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 सॉरी 106 आएगा यहाँ, 2 6 12, 0 रिमाइंडर। So this is also even. So we can say that कि ऐसे y plus 1 1 times, फिर अगले वाले y plus 1 में भी और अगले वाले में भी y1 plus 1, इसको y1 लेते हैं, ये y2 है, ये y3 है, तो y1 plus 1, y2 plus 1, y3 plus 1 और फर्दर y4 plus 1 भी, ये सारे क्या आ रहे हैं मेरे पास? even आ रहे हैं। So I can say that statement number 4 is correct, that y plus 1 is always an even number. Statement number 4 is correct. So it was saying how many of those statements are correct. So I can say that only 2 are correct. Okay, so with this we are done with the concept of prime and composite numbers. Prime numbers वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर। कौन कौन से होते हैं फैक्टर? 1 और वो प्राइम नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर कौन से हैं जिनके ग्रेटर देन 2 factors हैं हमारे पास। Okay, so now we are done with this, and sorry for the late upload of this video because I was busy with the one-to-one mentorship students. Okay, and if you also want to go for one-to-one CSAT mentorship, then you can always contact this number. Thank you and have a nice day. Keep going forward, keep studying hard, and the next video would be of the PYQ on the same. Thank you so much. Have a nice day.